दिखाती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करने के लिए आए हैं। एक तो ये सूट आया है जो कि इसमें अस्तर लगा करके और इसको तैयार करना है। ये इस तरह से है, ये देखिए बड़ा ही प्यारा सूट है। और ये इसके साथ में बॉटम है, ये बॉटम है इसकी। जब मैं कटाई करूँगी तो आपको वो भी पूरा दिखाऊंगी। और मेरे पास जो सूट आए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ सारे। ये देखिए, एक ये सूट है, ये तो नाप के लिए आया है। ये है चुनरी प्रिंट में सूट, इस तरह से है। ये इसका बॉर्डर आएगा। और ये है, ये प्लाजो सूट बनाने हैं, सब में लाइनिंग लगेगा। और एक ये सूट है, ऑफ वाइट कह सकते हैं, क्रीम कह सकते हैं। इसमें इस तरह से गले के ऊपर वर्क है, ये देखिए इस तरह से गले के ऊपर वर्क दिया हुआ है ये। तो इसका ये गला बनेगा और ये भी लाइनिंग लगाकर बनाना है सूट। ये इसका बॉटम है, ये भी प्लाजो नहीं, ये सलवार बनाना है, ये वाला सलवार सूट बनाना है। और ये इसके साथ में प्लाजो है, इसके साथ में भी प्लाजो है। और एक ये वाला सूट आया है, इसके ऊपर वर्क है कढ़ाई की तरह। ये देखो, ये इसका बॉर्डर है, प्यारा बहुत है बॉर्डर इसका। और ये इसके साथ प्लाजो है, इसका भी प्लाजो ही बनाना है। तो ये सारे सूट जब भी मैं कटाई करूंगी तो मैं आपको इन सब की कटाई दिखाऊंगी। तो इनकी तो मैं लाइनिंग लेकर आऊंगी। अभी सिर्फ इसकी लाइनिंग आई हुई है, शायद नहीं, इसकी भी नहीं है, इसकी लाइनिंग आई हुई है, इसकी लाइनिंग आई हुई है, इसकी लाइनिंग और इसकी लाइनिंग और इसकी लाइनिंग मैं लेकर के आऊंगी। तो मैं आपको जब लेकर के आऊंगी तो लाइनिंग दिखाऊंगी और लाइनिंग को कैसे वॉश करना चाहिए, किस तरह से सुखाना चाहिए, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और एक ये मेरे पास साड़ी आई है आज, ये देखिए बड़ी ही प्यारी साड़ी है, इसके ऊपर वर्क है, ये देखिए। ये तो इसका ब्लाउज है, ये इसके ऊपर वर्क है साड़ी के ऊपर। इसको भी फॉल लगाकर और तैयार करना है। ये नीचे लेस लगी हुई है इस तरह से। आजकल इस तरह की ही साड़ियां चली हुई है। तो ये मेरे बुटीक पर अब काम आया है, तो मैं थोड़ा आजकल बिजी ही रहूंगी। सबकी लाइनिंग लेकर आऊंगी और फिर आपको कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ दिखाऊंगी आपको मैं। तो फिर चलते हैं लाइनिंग लेने के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ लाइनिंग। गाइस, लाइनिंग को धोने के लिए आपको मैं तरीका दिखाती हूँ किस तरह से धोनी है। ये हमारी लाइनिंग है, इसको जैसे भी है डबल में इस तरह से सीधा कर लेंगे, सिंगल नहीं करेंगे। इस तरह से खोल लेंगे लाइनिंग को, इस तरह से। ये डबल है, यहाँ से इसको सिंगल नहीं करेंगे यहाँ से। और जैसे भी है इस तरह से हम इसको लंबाई में सीधा कर लेंगे और इसको इस तरह से डिप कर देंगे, इस तरह से इसको डिप कर देंगे पानी के अंदर। ऐसे मैं तीनों लाइनिंग को डिप कर देती हूँ इसके अंदर। अब जैसे कि ये भी लाइनिंग है तो इसको भी हम इसी तरह से डिप कर देंगे। ये देखिए, जैसे भी ये है लाइनिंग, इसको डबल में ही इस तरह से हम लंबाई में इसको निकाल लेंगे और इस तरह से पानी में डिप कर देंगे। और डिप करके हम 15-20 मिनट के लिए इसको इसी तरह से पानी में छोड़ देंगे। तो लाइनिंग ने जितना श्रिंक होना होगा हो जाएगा। इस तरह से हिला देंगे और डिप करके छोड़ देंगे। जब 15-20 मिनट हो जाएंगे लाइनिंग को डिप किए हुए, तो हम इसको जैसे ये तय में है इसी तरह से हम इसको उठा लेंगे, थोड़ा सा मसल कर इसको इस तरह से, और इसको इसमें से पानी में से निकाल लेंगे। अब देखो, ये जैसे ये डबल थी वैसे की वैसे ये डबल ही है और लंबाई में इस तरह से है। तो हम इसको इसी तरह से खंगालते हुए इसको इस तरह से पानी निचोड़ देंगे इसका, लाइनिंग का। इस तरह से हम तीनों को निचोड़ देंगे लाइनिंग को।
जैसे डबल है उसी शेप में डबल की डबल हम लाइनिंग को इस तरह से लंबाई में लेते हुए इस तरह से हम इसका पूरा पानी निचोड़ देंगे। ये तीनों लाइनिंग मैंने इसी तरह से निचोड़ दी है, ये देखिए। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें। अब मैं आपको इसको सुखाने का तरीका दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरह से सुखाएं तार के ऊपर, जिससे कि हमारी लाइनिंग बिल्कुल भी टेढ़ी ना हो और आसानी से सूख जाए। तो हमारी जो लाइनिंग है उसको हम इसी तरह से लंबाई में झटक कर इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये लाइनिंग है, डबल की डबल हम इस तरह से झटक कर इसको सीधा कर लेंगे और फिर तार के ऊपर सुखा देंगे। तो मैं तीनों लाइनिंग को इस तरह से झटक कर सीधा कर लेती हूँ। ये डबल में ही है जिस तरह से था, और इस तरह से इसको झटक लेंगे और झटकने के बाद ये सीधी हो जाएगी और फिर तार के ऊपर इसको हम डाल देंगे। तो मैं आपको तार के ऊपर सुखाने के बाद भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से सुखाया है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको तीनों को इस तरह से लंबाई में तार के ऊपर डालते हुए सुखा दिया है। जैसे डबल था उसी तरह से ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको तीनों को इस तरह से लंबाई में सुखा दिया है। झटक करके सीधा कर देंगे और फिर तीनों को मैंने इस तरह से सुखा दिया है तनी पर। और अब ये सूख जाएंगे तब मैं आपको प्रेस करने का भी तरीका दिखाऊंगी कि हम इनको प्रेस किस तरह से करें। तो ये गाइस, इस तरह से अगर आप लाइनिंग धोते हैं और सुखाते हैं तो आपकी लाइनिंग जो है कभी भी टेढ़ी नहीं होगी और अच्छे से प्रेस हो जाएगी आसानी से, और कटिंग में भी आपको कपड़ा सीधा रहे। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। टाइप में आजकल साड़ियाँ चली हुई है, तो हम उनको ड्राई क्लीन किस तरह से करेंगे। हम इस तरह से पानी लेंगे बाल्टी में और हम इजी डाल देंगे। इस तरह से हम इजी डाल देंगे बाल्टी में, और उसके बाद फिर हम कोई भी माइल्ड शैम्पू ले लेंगे और उस शैम्पू को हम इसके अंदर 2 चम्मच शैम्पू भी इस तरह से डाल देंगे और पानी को हिलाते हुए इस तरह से पानी को हिला देंगे। और उसके बाद फिर हम जो भी हमारे पास साड़ी हो उसको हम लेंगे। जैसे कि मेरे पास ये साड़ी है, इसको लेंगे और इस तरह से सीधा करते हुए हम इसको इसमें डिप कर देंगे। तो हमारी साड़ी जो है ड्राई क्लीन हो जाएगी और इसका कलर वगैरह भी नहीं जाएगा। इस तरह से साड़ी को हिलाते हुए हम इसके अंदर डिप करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम निकाल कर अच्छे पानी में से इनको सुखा देंगे। तो मैं आपको पहले एक साड़ी करके दिखाऊंगी, फिर दूसरी साड़ी करूंगी। तो मैंने एक साड़ी को पानी में से निकाल दिया है, शैम्पू के और उसके रीज़ी के पानी में से, और अब मैं ये दूसरी साड़ी डाल दूंगी इसके अंदर और इसको भी मैं 10-15 मिनट के लिए इसी तरह से डिप करके छोड़ दूंगी, ताकि इसमें से भी जो पसीना वगैरह होता है और कोई थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। और फिर मैं इसको साफ़ पानी में से निकाल करके सुखा दूंगी। तो इस तरह से हमारे जो भी हैवी कपड़े होते हैं, हम जो फंक्शन वगैरह में पहन कर जाते हैं कहीं भी, वो इस तरह से हमारे अच्छी तरह से घर पर ही एक तरह ड्राई क्लीन हो जाते हैं।